हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। हाँ, लेकिन पिछले दिनों एक बच्चे का कमेंट आया था, सर आजकल मस्ती थोड़ी कम हो गई है, मैथ्स ज़्यादा हो गया है। तो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, इसलिए कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा सा मस्ती कम मैथ्स ज़्यादा हो जाता है। बाकी कोशिश करेंगे कि जो मैथ्स मस्ती हमारी कंटिन्यू बनी रही है वही आगे भी बनी रहे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फ्रेंशियल स्टेट सीबीएसई हैंडबुक से। तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे, सर सीबीएसई हैंडबुक के जो क्वेश्चन इन्फ्रेंशियल्स में उसमें इन्फ्रेंशियल स्टेट्स के दे रखे हैं, क्वेश्चन थोड़े से अजीब से क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस करें एक बार। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, समझिए कि क्वेश्चंस को, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सको आप अपने एग्ज़ाम के लिए। Before proceeding further, I want to give some information to you. Because the exams are very near and now is time to practice, revise and prepare well for the finals as well as competitive exams. To help you with this, Unacademy had launched free live mock test series for CUCET aspirants. You can give this 2-hour free test to analyze your current preparation. Apart from this, you can either go for individual subscription for both part A and part B, or can opt combo subscription. Structured recorded courses, live doubt solving session, test series, quizzes, and unlimited access will be provided. Also, you can join the recently launched batches. CUCET Part B batch will not only help you in cracking CUCET but will also help you with your science class 12 board exam. Part A batch will help you in strengthening your LRDI, aptitude, English, and journal awareness. Now it's time to ace your final exam and simultaneously prepare yourself for upcoming entrance exam to secure a good college. So, what are you waiting for? All the links are in the description box. Use my code AmitGod10 to unlock for free and get 10% off on any subscription. Let's crack it. तो पहले दो क्वेश्चन यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम उनको ज़्यादा उसमें टाइम दे डिस्कस करने के लिए। कुल मिलाकर टोटल 7 क्वेश्चन है बस। एक्सरसाइज 5.1 में कुछ एग्जांपल्स हैं, 2-3 एग्जांपल्स आप एक बार ट्राई करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द बिलो स्टेटमेंट एज अ बायस्ड और अनबायस्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको दे रखी है, आपको चेक करना है कि बायस्ड है या अनबायस्ड है। अनबायस्ड होगी जब जहाँ पर कोई पक्षपात नहीं होता, जो वो होती है अनबायस्ड। तो यहाँ पर क्या था, फॉर ए सर्वे अबाउट द डेली मोबाइल यूज बाय द स्टूडेंट, रैंडम सिलेक्शन ऑफ 20 स्टूडेंट फ्रॉम ए स्कूल। अब क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन आप रैंडम कर रहे हो, किसी को टारगेट नहीं कर रहे हो, किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली आप टारगेट नहीं कर रहे हो कि मेरे को इसी को चेक करना है, ये बड़ा शैतान सा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर रैंडमली जो भी स्कूल में बच्चे हैं उनमें आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट के। तो रैंडमली सिलेक्ट करने का मतलब है कि अब अनबायस्ड हो, आप किसी की स्टूडेंट का कोई पक्ष नहीं ले रहे, या किसी स्टूडेंट से कोई खास समझ सकते हो कि कुछ मतलब कुछ स्पेशल स्टूडेंट नहीं है आपका वो। तो अनबायस्ड यहाँ पर डाटा आपको दिया हुआ है। सेकंड में क्या था, फाइंड द क्रिटिकल टी वैल्यू फॉर द अल्फा इक्वल्स टू 0.01 विद डिग्री ऑफ फ्रीडम 22 फॉर ए लेफ्ट टेल टेस्ट। तो यहाँ पर आपको टेबल पे जाना है। टेबल, अब एग्ज़ाम में आपको टेबल पे तो जाना नहीं है, आपको तो वैल्यू मिलेगी। लेफ्ट टेल टेस्ट है तो जो वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक, जो सेकंड पार्ट में यहाँ पर टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में जो वैल्यू निकालोगे वो राइट और लेफ्ट दोनों तरफ की वैल्यू है, एक माइनस में आ जाएगी, एक प्लस में आ जाएगी। तो यहाँ तक ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, the suppose that a 95% confidence interval state that the population mean is greater than 100 and the less than 300। जो पॉपुलेशन मीन है उसकी आपको रेंज दे रखी है 100 से लेकर 300 तक। यानी एक जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है हमारा, कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसे हम बोलते हैं, ये दिया हुआ है हमें 100 से लेकर 300 तक। तो अब यहाँ से आप इसका ये हमें पता है कि जो भी आपका डाटा निकलने वाला है, जो भी सैंपल मीन निकलने वाला है, वो इसी वैल्यू के अंदर ही होगा। क्योंकि जो सैंपल मीन आता है, सैंपल मीन से हम फिर मार्जिन ऑफ एरर की हेल्प से ये डाटा हम तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ ऑलरेडी आपको डाटा दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन ये है कि जो सैंपल मीन है वो आपके इसी डाटा को लाई करेगा, इस डाटा के बीच में ही कहीं आएगा। चेक भी कर लेते हैं हम, हमारे जो कंक्लूजन है उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो कि सैंपल मीन यानी जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू बार से, लाइज बिटवीन 100 एंड 300, इसके बीच में आएगा। अब इसको जस्टिफिकेशन के लिए आप चेक कर सकते हो, उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या तरीका हम यूज़ करेंगे, जो पॉपुलेशन मीन होता है हमारे पास, सैंपल मीन प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर होता है।
अब पॉपुलेशन मीन आपको दिया हुआ है 100, अगर आप 100 लेते हो तो यहाँ पर आप माइनस करोगे मार्जिन ऑफ एरर को, जो भी सैंपल मीन होता है उसमें से अगर आप मार्जिन ऑफ एरर को माइनस करते हो तो आपको उसकी लोएस्ट वैल्यू मिलती है, यानी 100 मिलेगी। और अगर आप 300 लेते हो तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर कर देंगे हम प्लस। तो एक हमारे पास इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये है। इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करोगे, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, तो ये हमारे पास एलिमिनेशन मेथड लगाया हमने, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर आ गया ये 400, इधर आ गया 2 टाइम्स ऑफ सैंपल मीन, और सैंपल मीन आपका बन गया 200। तो 200 इसी के बीच में लाई कर रहा है, तो जो कंक्लूजन हमने दिया था वो हमारा यहाँ पर जस्टिफाई भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर ए शू मेकर कंपनी, इसको रबी कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ए शू मेकर कंपनी प्रोड्यूसेस ए स्पेसिफिक मॉडल ऑफ शूज हैविंग 15 मंथ्स एवरेज लाइफ टाइम। वन ऑफ द एम्प्लॉय इन देयर R&D डिवीजन क्लेम्स टू हैव डेवलप्ड ए प्रोडक्ट दैट लास्ट लॉन्गर। अब यहाँ पर एक शू कंपनी है, वो कहती है कि जो उसका प्रोडक्ट है, उसका जो शू है वो 15 मंथ्स की उसकी एवरेज लाइफ है। लेकिन वहाँ पर एक एम्प्लॉय है, वो कहता है कि भाई उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो उससे ज़्यादा चलता है, एवरेज लाइफ उसकी ज़्यादा है। तो दिस लेटेस्ट प्रोडक्ट वाज वन बाय 30 पीपल। 30 लोगों ने इस प्रोडक्ट को पहना ऑन एन एवरेज फॉर 17 मंथ, और उसकी जो एवरेज निकल के आई लास्टेड फॉर 17 मंथ, यानी 17 मंथ्स तक वो शूज़ चला। तो कह रहा था वेरिएबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल शू इज एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द न्यू ग्रुप विच इज़ 5.5 मंथ। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है वो है 5.5 मंथ्स का। इज द डिज़ाइनर क्लेम ऑफ बेटर शू सपोर्टेड बाय द फाइंडिंग ऑफ द ट्रायल। तो जो उसने डिज़ाइनर ने क्लेम किया कि जो उसने नया ये शूज़ बनाया है, आप इसको मतलब ये डाटा जो है इसको कितना सपोर्ट करता है ये बताना है। मेक योर डिसीजन यूजिंग 2 टेल टेस्ट यूजिंग ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसने यहाँ बता भी दिया आपको 2 टेल टेस्ट है, और मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 टेल टेस्ट ही करना है। तो आपको क्या यहाँ पर दिया हुआ है, ये कहता है कि भाई नल हाइपोथेसिस अगर हम बनाएंगे तो ये बन गया म्यू इज इक्वल्स टू 15, क्योंकि जो आपको सैंपल मीन पहले दे रखा था, पॉपुलेशन मीन जो दे रखा था वो 15 है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिख देते हैं नॉट इक्वल्स टू 15, यानी म्यू नोट की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 15। अब जब सैंपल हमने टेस्ट करा तो उसमें 30 लोगों ने उसको पहना, तो n आपके पास 30 आ गया, और जो एवरेज लाइफ आई, जो सैंपल मीन आया वो हमारे पास 17 मंथ्स का आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है 5.5। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से टी टेस्ट यूज़ करें और टी की वैल्यू निकालें, तो टी का फार्मूला था हमारे पास सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n-1। तो यहाँ से आप इसको फॉलो करोगे तो ये बन गया आपके पास 17 माइनस 15 अपॉन में 5.5 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 1। किसी किसी बुक में यहाँ पर फार्मूला रूट n है, किसी किसी बुक में रूट n-1 है, तो उसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। दोनों में से किसी से भी आप निकालोगे आंसर में आपके कोई ज़्यादा डिफरेंस आने का नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपको, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो, क्योंकि CBSE का तो सैम्पल पेपर है, उसमें भी यही फार्मूला यूज़ किया, तो CBSE को फॉलो करते हैं। ठीक है, हम इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। 17 माइनस 15 2 आ गया, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, रूट 29 ये ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5.5। 2 यहाँ पर ये डेसिमल आप हटाओगे तो 20 अपॉन में 55 आ गया। रूट 29 की वैल्यू स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको निकालना है। आई होप आपको आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि किस किस को नहीं आता। अगर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट कहती है कि नहीं आता भाई, उन्हें ये भी सीखना है, तो इसके लिए फिर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अभी जो स्क्वायर रूट हम इसका निकाल लेते हैं 5.38, और इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले काट लेंगे, काट के जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा करेंगे कैलकुलेशन को, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डाटा आ रहा है 1.953। तो ये तो टी वैल्यू आ गई। अब 2 टेल टेस्ट में हम यहाँ पर हमें चाहिए कि टी अल्फा की वैल्यू, टी अल्फा बाई 2 की वैल्यू चाहिए एक्चुअली 2 टेल टेस्ट में। अल्फा आपको दे रखा है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे रखा है 0.5, तो अल्फा बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा 0.025।
0.05 है, 0.05 है, तो ये हो जाएगा 0.025। तो यहाँ से जब आप टी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू देखोगे तो टी टेबल आपको दे रखी होती है क्वेश्चंस में, तो यहाँ से आपको टी की टेबल में 0.25 और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है यहाँ पर ये भी देखो कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 29, इस वाली टेबल पे जाना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को पहले देखना है 29 में, और उसमें ऊपर यहाँ पर वैल्यू देखनी है 0.025। तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 2.045। ये वैल्यू आपको टेंशन की लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ये मिलेगी वैल्यू, तो आपको टेबल वेबल देखने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। तो टी अल्फ़ा आपके पास ये आ गया। अब जो रिजेक्शन रूल होता है नल हाइपोथेसिस का, वो क्या होता है, अगर इसमें लोअर टू टेल टेस्ट में क्या होता है, अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टी अल्फ़ा बाई 2 आ जाए तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो टी की वैल्यू हमारी है 1.953। अब 1.953 इससे बड़ी तो है नहीं, छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब होगा कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं हो रहा। रिजेक्ट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, फिर एक्सेप्ट हो रहा है, यानी टी हमारा ग्रेट लेस देन आ रहा है टी अल्फ़ा बाई 2 से। दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड लिख सकते हो या लिख सकते हो डू नॉट रिजेक्ट। ठीक है, बात दोनों एक ही है। तो यानी जो उसने डाटा यहाँ पर दिया था, ये डाटा उसको सपोर्ट कर रहा है, उसकी स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एन इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट द एवरेज लाइफ ऑफ देयर बल्ब इज 2000 आवर्स। एवरेज लाइफ आपको दे रखी है, उसने बताया कि भाई 2000 आवर्स है, तो ये तो आ गया आपके पास म्यू नॉट। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है रैंडम सैंपल ऑफ बल्ब इज टेस्टेड एंड द लाइफ एक्स इन द आर रिकॉर्डेड, द फॉलोइंग वर द आउटकम। सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है, सिग्मा एक्स है 127808 एंड सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा मीन माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स मतलब यहाँ पर एक्स आई होगा, इज इक्वल्स टू 9694.9.6। ये वैल्यू आपको दे रखी है। इज देयर सफिशिएंट एविडेंस एट द 1% लेवल दैट द मैन्युफैक्चरर इज ओवर एस्टिमेटिंग द लाइफ स्पैन ऑफ लाइट बल्ब्स। 1% लेवल मतलब 0.01, ये आपको अल्फा दे दिया उसने। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो, अब एक तो मीन निकालो। मीन निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका रहेगा, मीन तो हमें यहाँ पर दे रखा है इसने कितना 2000, और सिग्मा एक्स भी हमें दे रखा है, तो एन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होता है मीन का फार्मूला होता है कि आपके पास सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, लेकिन हमें एन निकालना है, तो एन को आप इधर लो, यहाँ पर एक्स बार आ गया मतलब मीन आ गया। तो आपके पास सिग्मा एक्स से कितना दिया, 127,808 डिवाइडेड बाय जो मीन आपको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसी मीन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये आपको दे रखा है 2000, इससे हमने इसको डिवाइड करा, तो डिवाइड करके हमारे पास आ रहा है 63.904। अब क्योंकि n है वो n पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो इसको आप राउंड ऑफ कर लो, तो वैल्यू आ गई आपके पास 64। तो n की वैल्यू तो 64 आ गई। अब जो अल्फ़ा आपको दे रखा है 1% है, 1% का मतलब हो गया 0.01, ये वैल्यू आ गई आपके पास अल्फ़ा की। जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आप निकाल सकते हो, जो आपको ये डाटा दिया हुआ है इसकी हेल्प से। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे तो इसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स बार, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होता है, यहाँ उल्टा दिया हुआ है क्या हमें, और स्क्वायर में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, स्क्वायर में कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, डिवाइडेड बाय n-1। तो ये आपके पास 9694.6 डिवाइडेड बाय 64 माइनस 1, एन हमारे पास 64 आया था, 64 माइनस 1 यानी 63।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके स्क्वायर रूट कर देंगे, ये आएगा हमारे पास 12.4। तो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब यहाँ पर अगर हम टी टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो टी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर एन तो चलो हमने यहाँ से निकाल लिया, म्यू नॉट आपको दे रखा है, लेकिन जो सैंपल मीन है वो तो दे ही नहीं रखा, दोनों में से कोई एक ही चीज़ दे रखी है ना। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा सफिशिएंट नहीं है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, एन भी है, इन दोनों में से एक ही चीज़ है, तो हमारे पास डाटा यहाँ पर सफिशिएंट नहीं है ताकि हम टेस्ट कर सके, तो डाटा इज़ नॉट सफिशिएंट। तो आप इसको यहीं पर लिख देंगे। तो हमारे पास कोई ऐसा सफिशिएंट नहीं है जिससे कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सके। डाटा इज़ नॉट सफिशिएंट टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, क्योंकि जब तक टी की वैल्यू नहीं निकलेगी तब तक हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं हम कुछ बता पाएंगे नहीं। तो आप सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे, डाटा इज़ नॉट सफिशिएंट। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, 6 में कहता है फर्टिलाइजर कंपनी पैक्स द बैग लेबल्ड 50 kg एंड क्लेम दैट द मीन मास ऑफ बैग इज़ 50 kg। उस पर लेबल कर रखा है बैग्स के ऊपर 50 kg का, और फिर क्लेम करते हैं कि भाई इसके अंदर 50 किलो है। ठीक है, फर्टिलाइजर विद ए स्टैंडर्ड डेविएशन 1 kg, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 kg हो गया। इंस्पेक्टर पॉइंट आउट डाउट ऑन इट्स वेट एंड टेस्ट 60 बैग्स। एक इंस्पेक्टर को डाउट होता है कि भाई ये जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, तो वो क्या करता है कि 60 बैग्स का टेस्ट करता है। अब 60 बैग का टेस्ट कर रहा है तो यहाँ पर एन आपका 60 आ गया और पॉपुलेशन मीन आपके पास 50 आ गया। ठीक है, एज ए रिजल्ट ही फाइंड दैट मीन मास ऑफ 49.6 kg। अब वो जो रिजल्ट निकालता है तो वो कहता है कि भाई इसका मीन है 49.6 kg है। तो जो उसने क्वेश्चन में हमें दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन में जो दिया था उसने मीन वो हो गया हमारे पास म्यू नॉट, कितना दिया था उसने 50। अब जो उसने सैंपल कलेक्ट किए उसने 60 बैग का टेस्ट करा, 60 बैग का टेस्ट करा तो एन आपके पास 60 हो गया और यहाँ से जो उसको मीन मिला वो मिला 49.6 विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ यहाँ पर 1। ठीक है, अब कहता है इज द इंस्पेक्टर राइट इन ए सस्पिशियस। तो इंस्पेक्टर जो उसने शक किया था वो उसमें कितना सही है ये आपको बताना है। तो वो टी टेस्ट करते हैं, टी टेस्ट करेंगे, अगर नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो गया वो देखेंगे, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो इसका मतलब उसका जो शक है वो सही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में निकालते हैं, टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो टी वैल्यू आ गई हमारे पास सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन एन -1। तो आपके पास यहाँ पर 49.6 हो गया, ये 50 आ गया, इधर से हमारे पास आ गया 1 डिवाइडेड बाय 60 -1। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास -0.4 इंटू में रूट 59। अब 59 का आप रूट करके इसको -0.4 से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो अप्रोक्स वैल्यू है वो आ जाएगी -3 आ जाएगी। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूँ, इसकी डेसिमल वगैरह में भी थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन अप्रोक्स वैल्यू आपकी -3 आ गई। अब जो अल्फ़ा आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन के अंदर देखो अल्फ़ा आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे प्रैक्टिस करते हुए जहाँ अल्फ़ा आपको नहीं दे रखा है, तो उस केस में अल्फ़ा लेना है आपको 0.05 बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, जहाँ पर नहीं दिया हुआ वहाँ पर आप ये अल्फ़ा लेके चलेंगे, मतलब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर जब आप देखोगे कि जो आपके पास टी α/2 की जो वैल्यू है, यानी टी 0.025 की वैल्यू, डिफरेंस मीन कितना आ जाएगा, डिफरेंस मीन आपका 65 आएगा। डिफरेंस मीन कह रहा हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 60 -1 यानी 59 आ गया। तो 59 वाले टेबल में 0.025 पर जाके आप देखेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी मिलेगी, 59 वाली टेबल में 0.025 पर वैल्यू आ रही है 2.001। ठीक है, 2.001 कहाँ पर देखनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 59 पर, टी 0.025
2.025 की वैल्यू आपको देखनी है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई 2.001। अब यहाँ पर जो टेस्ट है उस टेस्ट के हिसाब से आप ये देखोगे, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको टू टेल टेस्ट ही परफॉर्म करना है। तो टू टेल टेस्ट में क्या होता है, अगर टी की वैल्यू आपकी यहाँ पर टी की आ रही है नेगेटिव आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर आप टू टेल टेस्ट में देखोगे तो क्या आपके पास आएगा कि जो टी आपके पास आ रहा है वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस टी अल्फा बाई टू आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर ये आ रहा है तो नल हाइपोथेसिस आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि क्या वैल्यू आपकी आ रही है, टी की वैल्यू है -3 और अल्फा बाई टू की वैल्यू आई है 2.001। अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं, अगर मैं इसमें माइनस लगा दूं तो वैल्यू हमारी ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि माइनस में क्या होता है, जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो -3 इज लेस देन इक्वल्स टू -2.001। इसका मतलब नल हाइपोथेसिस हो गया रिजेक्ट। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने का मतलब है कि जो उसने शक किया था वो ठीक है, ठीक है, जो मीन मास जो क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम सही नहीं है। तो ये इसका मतलब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th। उसमें कहता है द एवरेज हार्ट रेट फॉर द इंडियंस इज 72 बीट्स पर मिनट। इंडियंस क्या, लगभग सभी का यही होता है, ठीक है, इंडियंस हो, अमेरिकन्स हो, कोई और कंट्री हो, सबकी हार्ट बीट एवरेज तो यही होती है। बाकी तो लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है कि किसी की बहुत तेज़ भाग रही होती है, किसी की स्लो हो रखी होती है। तो जो एवरेज हार्ट बीट है वो 72 बीट्स पर मिनट है। तो ये आपको दे दिया म्यू नॉट। अब क्वेश्चन में आगे कहता है टू लोअर देयर हार्ट रेट ए ग्रुप ऑफ 25 पीपल पार्टिसिपेट इन एन एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम। अब उस हार्ट रेट को कम करने के लिए लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक एरोबिक एक्सरसाइज प्रोग्राम है, उसको स्टार्ट करना है। मेरे को भी लग रहा है जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। द ग्रुप वॉज टेस्टेड आफ्टर 6 मंथ। अब 6 महीने के बाद उस ग्रुप का टेस्ट किया गया टू सी इफ़ द ग्रुप हैड सिग्निफिकेंटली स्लोड देयर हार्ट रेट। और ये देखा गया कि भाई जो ग्रुप है उसने हार्ट रेट को कम कर दिया, स्लो कर दिया। द एवरेज हार्ट रेट फॉर द ग्रुप वाज 69 बीट्स पर मिनट विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6.5 वाज द एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग हार्ट रेट। तो वो एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव है या नहीं है हार्ट रेट को लोअर करने में। तो यहाँ पर आप देखो, अब आपको जो 69 बीट्स पर मिनट दिया है वो तो बन गया आपके पास सैंपल मीन। कितने लोग उस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रहे थे, 25 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो एन आ गया आपके पास 25। सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है 6.5। अल्फा यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, अल्फा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आप अल्फा 0.05 लेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 - 1 यानी 24 आ गई। तो आप अल्फ़ा बाय 2 लेंगे 0.025। तो इसके हिसाब से आपको टी अल्फ़ा बाय 2 की वैल्यू एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 पर क्या वैल्यू है यहाँ पर 2.064। टेबल में आप चेक करोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले कॉलम में जाना और 0.025 के नीचे देखना कि आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर टी टेस्ट करने के लिए आपको टी की वैल्यू चाहिए, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट ऑफ n -1। तो 69 - 72 -3 ये आ जाएगा 24। रूट के अंदर ऊपर पहुंचा दो इसे, ये आ जाएगा 6.5। 24 के अगर आप पेयर बनाओगे, रूट के अंदर भी सीधा है नहीं कि रूट निकालने लग जाओ, हो सकता है थोड़ा छोटा हो जाए वो। तो 24 का पेयर बनाओगे तो 4 6 24 होता है, तो 4 आ जाएगा बाहर, यानी हो जाएगा -3 इंटू में 2 √6 अपॉन में 6.5। तो ये सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ रही है -2.261। तो टी अल्फ़ा बाई 2 ये हमारे पास, टी अल्फ़ा ये आ गया। फिर चेक करेंगे टी की वैल्यू टी अल्फ़ा बाई 2 से कम आ रही है या नहीं आ रही है। तो टी की वैल्यू हमारे पास है -2.261। इसमें अगर मैं माइनस लगा दूं 2.064, तो दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी हुई, जो एक्चुअल में जो नंबर्स दे रखा है वो जो बड़ा है वो वैल्यू छोटी होगी, मतलब ये वाली वैल्यू आपकी छोटी है इससे।
यानी टी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो -t α/2 से कम आ रही है। दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस हमारा यहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था कि वाज द एरोबिक प्रोग्राम इफेक्टिव इन लोअरिंग हार्ट रेट। तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, मतलब एरोबिक प्रोग्राम एफिशिएंट है कि आपकी हार्ट रेट को वो कम कर सकता है। ज़्यादा कम मत करवा लेना, कहीं ज़्यादा एक्सरसाइज करो, ज़्यादा कम हो जाए तो और लेने के देने पड़ जाए। तो क्वेश्चन इसी के साथ ही एक्सरसाइज हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब एक्सरसाइज फिनिश करने के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत बेटर ढंग से चल पा रही होगी। अब हम कोशिश करेंगे आप सबके लिए वन शॉट की बड़ी डिमांड आ रही है कि वन शॉट सर, वन शॉट वन शॉट वन शॉट। तो मैं कोशिश करूँगा, थोड़ा सा टाइमिंग की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए वीडियो की फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं है जितनी पहले थी। तो आई होप आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।